Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Cultural Change Part 2. Guys, let's start with this video। और इस वीडियो के अंदर हम मेनली जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट इसी वीडियो के अंदर खत्म कर देंगे। सो द फर्स्ट पार्ट डील्स with the earliest 19th and the 20th century social reforms कि हमारे 19th और 20th century में social reforms क्या क्या हुए थे। तो सबसे पहले बात, वी हैव वन ऑफ आवर सोशियोलॉजिस्ट सतीश सब्बरवाल इज आवर सोशियोलॉजिस्ट। उन्होंने हमारे ये तीन कॉन्सेप्ट दिए और इन तीनों को हम और ज्यादा डिस्क्रिप्शन में और ज्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम ये पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन लोगों के बीच में कैसे होती थी। सोशियोलॉजिस्ट इधर से उधर ट्रैवल करते थे तो अपने क्या आइडियाज शेयर करते थे, वो सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनी, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या काम करा। तो हमारी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी एक, हम वो भी इसके अंदर पढ़ेंगे। नाउ थर्ड वन इज द नेचर ऑफ आइडियाज। तो जो हमारे इंडियन लोगों का एक माइंडसेट था वो धीरे धीरे, आई एम नॉट सेइंग कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस का माइंडसेट चेंज हो गया, नहीं हुआ था ऐसा, बट जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करा था कि वो वुमेन्स को लेके, हमारे लोअर कास्ट को लेके अपना जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट जो सब सेट करके बैठे हुए हैं उसको धीरे धीरे चेंज कर पाए। तो ये हम इस तीनों के इस टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो हम न्यू टेक्नोलॉजी स्पीडेड अप वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारे नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे फोन आ गया, जैसे बहुत, तब तो फोन नहीं था बट जैसे बहुत सारी चीजें आ गई जिसकी वजह से क्या होता था, हमारी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी और बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी, उनकी स्पीड बढ़ गई थी। लोगों के जो आइडियाज थे वो इधर से उधर बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहे थे। द प्रिंटिंग प्रेस, हमारे प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ हो गया, लेटर माइक्रोफोन, अब माइक्रोफोन वो लेटर इंट्रोड्यूस, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स थ्रू स्टीमशिप एंड रेलवे हेल्प क्विक मूवमेंट ऑफ न्यू आइडियाज। अब इसके अंदर में क्या पता चल रहा है, जो हमारा टेलीग्राफ है, हमारा जो प्रिंटिंग है वो हमारे, और जो हमारे माइक्रोफोन्स है, ये तीन चीजें क्या कर रही है। तो जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, हमारा टेलीग्राफ है और हमारा जो माइक्रोफोन है वो हमारी क्या कर रही है, जो हमारी कम्युनिकेशन है लोगों के बीच में उसको बहुत ज्यादा स्पीड अप कर रही है और लोग अपने आइडियाज थ्रू फोन या थ्रू प्रेस या थ्रू प्रिंटिंग अपने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जो सब लोग पढ़ पा रहे हैं। बट जो हमारे गुड्स है जो इधर से उधर ट्रैवल होते हैं, कैसे ट्रैवल हो रहे हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ रेलवेज एंड स्टीमशिप। बट जो हमारे इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्विक मूवमेंट ऑफ आइडियाज। इस दोनों चीजों की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे आइडियाज है, लोगों का जो थिंकिंग प्रोसीजर है, लोगों की जो फिलॉसफी है, वो धीरे धीरे बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रही है थ्रू द हेल्प ऑफ रेलवे, टेलीग्राम, माइक्रोफोन एंड ऑल दिस। Now, with India, social reformers from Punjab and Bengal exchanged ideas from reformers in Madras and Maharashtra. अब जो हमारे रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स जो हमारे पंजाब के अंदर हैं, पंजाब के अंदर जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स है एंड जो हमारे बंगाल के अंदर सोशल रिफॉर्मर्स है, वो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज किन से शेयर कर रहे हैं, अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं लोग मद्रास के सोशल रिफॉर्मर्स से एंड महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर्स से। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अब पंजाब और बंगाल के जो सोशल रिफॉर्मर्स है वो अपने आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हैं किन के साथ, मद्रास और महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर्स के साथ। अब हमारे वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स, अगेन दूसरे सोशल रिफॉर्मर का नाम आ गया, केशव चंद्रा सेन ऑफ बंगाल विजिटेड मद्रास इन 1864। अब जो हमारे केशव चंद्रा सेन है वो बंगाल से हैं, बट उन्होंने मद्रास को विजिट करा
कब? 1864 के अंदर। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स है वो इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं और लोग सोसाइटी को रिफॉर्म करने का ट्राई कर रहे हैं और अपने आइडियाज यहाँ से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं कि वहां पे भी रिफॉर्म्स आ पाए। अब हम बात करेंगे अपने क्रिश्चियन मिशनरीज की। जो हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज है, ऑब्वियसली जो ब्रिटेन से आए हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे ब्रिटेन से आए हैं। अब इनका क्या मेन मोटिव है? क्रिश्चियन मिशनरीज का मेन मोटिव क्या होता है? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वो लोग लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, फोर्स करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ले, अपना रिलीजन छोड़ के क्रिश्चियंस बन जाए। वो लोग ये लोग ट्राई करते हैं, ये लोग ऐसे, इनका ये मोटिव होता है। तो ये लोग भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। तो इनके जो आइडियाज थे, इनका जो माइंडसेट था कि जीसस के बारे में ये जाके लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। जैसे जो हमारे केशव चंद्र सेन हो गया, सतीश सब्बरवाल सोशियोलॉजिस्ट हो गए, ये लोग जाते थे सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए। तो इन लोगों का भी कुछ, ये लोग भी जाते तो रिफॉर्म करने के लिए थे, बट अपने खुद के बेनिफिट के लिए। तो ये लोग कहाँ पे जाते थे? जो रिमोट एरियाज होते थे, जहां पे लोग इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते थे। जो आज के डेट में कौन सी जगह है? नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। ऐसी जगहों पे लोग जाते थे और लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे और रिफॉर्म करने का ट्राई करते थे। सो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी लाइक ब्रह्मो समाज इन बंगाल एंड आर्य समाज इन पंजाब। ये हमारी सेटअप हुई थी फॉर पर्टिकुलर थिंग्स कि हाँ ये चीजें इनको चेंज करनी है, जो हम आगे इसी चैप्टर के अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारी एक ऑल इंडियन मुस्लिम लेडी कॉन्फ्रेंस बनाई थी। दिस वाज स्पेशली मेड बाय वुमेन्स, और ये वुमेन्स के लिए ही बनी थी, इनके रिफॉर्म्स के लिए। एंड इट वाज फाउंडेड इन 1914। ये इसकी आपको डेट याद करनी है और आपको ये दोनों समाज का नाम याद रखना है। अब हमारे जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे ना, वो सिर्फ पब्लिक मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स में, तो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो पब्लिक मीटिंग्स में नहीं करते थे सिर्फ डिबेट, वो हमारे जर्नल्स में भी डिबेट करते थे। वो अपनी जो जर्नल्स लिखते थे, जो हमारे पब्लिक मीडिया होता था, वो उसमें भी बहुत ज्यादा डिबेट करते थे। इट इज नॉट जस्ट दैट कि वो सिर्फ न्यूज़पेपर या मीटिंग्स के अंदर डिबेट करते थे, वो लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन करते थे। वो बहुत ट्राई करते थे कि जो हमारी सोसाइटी है वो रिफॉर्म हो पाए। ठीक है, ट्रांसलेशन हमारी जो ट्रांसलेट होती है लैंग्वेजेस, वो स्टार्ट हो गई थी कि और सारे लोगों को भी हेल्प मिले। जो दूसरे, क्या हो रहा था, एक इंडियन लैंग्वेज से हमारी टू अनदर टुक प्लेस हो रही थी, दूसरी लैंग्वेज के अंदर चेंज हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजेक्शन ऑफ राइटिंग ऑफ सोशल रिफॉर्मर, जैसे किसी सोशल रिफॉर्मर ने फॉर एग्जाम्पल बंगाली में अपनी कोई रिफॉर्म लिखी, अपनी कोई बुक लिखी, तो वो सिर्फ ये थोड़ी है कि वो लोग, वो बुक सिर्फ बंगाल के लोग ही पढ़ पाए, नहीं। तो वो किस टाइप की सोशल रिफॉर्म हुआ? सोसाइटी तो पूरी रिफॉर्म हो नहीं पा रही, एक अकेले स्टेट के रिफॉर्म होने से तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए उस क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, रिफॉर्म्स हो रही थी। उन्होंने क्या करा, जो सोशल रिफॉर्मर्स की राइटिंग होती है उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया था। फ्रॉम वन इंडियन लैंग्वेज टू अनदर टुक प्लेस। अब इसके अंदर ये एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल याद करना है कि 1968 के अंदर जो विष्णु शास्त्री थी, उन्होंने बुक पब्लिश करी थी मराठी ट्रांसलेशन की। बुक का नाम था विद्यासागर बुक। कौन कौन उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट करके उन्होंने स्पेशली बुक पब्लिश करी थी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे थे सोसाइटी को चेंज करने के लिए और धीरे धीरे डेवलप करने के लिए। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट वन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो किसके बारे में बात कर रहा था? अभी मैंने आप लोगों को बताया था, वो हमारा बात कर रहा था न्यू आइडियाज, कि हमारे जो न्यू आइडियाज होते हैं वो आइडियाज कैसे आए थे। तो हमारे न्यू आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम, फ्रीडम के बारे में लोगों को जस्ट अभी पता चला, लिबरलिज्म के बारे में लोगों को जस्ट अभी पता चला। नए न्यू आइडियाज ऑफ होम मेकिंग, मैरिजेस। पहले क्या होता था कि सिर्फ अपनी अपनी कास्ट में शादी हो सकती है, आप दूसरी कास्ट से शादी नहीं कर सकते, लोअर कास्ट से करेगी, अपर कास्ट से मैरिज नहीं कर सकते। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ पे चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई थी। चाहे वो होम मेकिंग हो, जरूरी नहीं है कि वुमेन सिर्फ घर में ही काम करेगी, वो बाहर भी कोई काम कर सकती है। ये चीजें धीरे धीरे चेंज आ रहे थे ग्रेजुअली।
न्यू आइडियाज ऑफ होम मेकिंग, मैरिजेस, न्यू रोल्स ऑफ मदर्स एंड डॉटर्स। जरूरी नहीं है कि अगर एक मदर है तो उसे बच्चों का घर में करेगी, वो बाहर जाके कुछ अच्छी इनकम भी अर्न कर सकती है। आइडियाज ऑफ सेल्फ कंसेशन, प्राइड इन कल्चर एंड ट्रेडिशनल इमर्ज। लोगों ने अपने ट्रेडिशन को इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट करी, बट ऐसे नहीं कि दूसरों को सप्रेस करो, अपने कल्चर को इंपॉर्टेंस दिया, प्राइड फील करा उस चीज से उन्होंने। इट वॉज सीन अ वेरी क्रूशल फॉर अ नेशन टू बिकेम मॉडर्न। अब एक बात बताओ, जैसे हमारा ये नेशन है इंडिया, हम लोग मॉडर्न हो गए, हमने सब कुछ वेस्ट से डेवलप कर लिया, वेस्ट के जैसे हम बिल्कुल बन गए, हम उनकी स्पीड पे चल रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से भाग रहे हैं, हम बिल्कुल वेस्ट जैसे बन गए। बट उसमें क्या होगा, सबसे जो हमारा क्रूशियल एलिमेंट है जो इंडिया को क्रिएट करता है, इंडिया इज वन ऑफ द डाइवर्स कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इतने ज्यादा मॉडर्न होने में लग जाएंगे या मॉडर्न एलिमेंट फॉलो करने में लग जाएंगे कि हाँ वेस्ट ऐसे कर रहा है तो हमें भी ऐसे करना चाहिए, तो क्या होगा, जो हमारी खुद की कल्चरल वैल्यूज होती है, जो हम खुद के कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में इतने सारे कल्चर्स देखे जाते हैं जो बाहर नहीं देखे जाते। तो इंडिया को अपने कल्चर को मेंटेन करना और मॉडर्नाइजेशन को भी मेंटेन करना, कि हम मॉडर्न तो हो ही रहे हैं, मॉडर्न तो हमें होना ही पड़ेगा क्योंकि हमें सोसाइटी के साथ चलना है, बट हमें जो हमारा कल्चर है उसको नहीं भूलना। हमेशा मॉडर्न एक छोटी चीज है और जो हमारा कल्चर है वो एक बड़ी चीज है, दैट इज अ बिग सर्कल। ठीक है, सो ऐसे होता है। It was seen as a very crucial for a nation to become modern, but also retain its ancient heritage। जो हमारी हिस्ट्री है, किंग्स है, जो उन्होंने चीजें बोली है, वो सब कुछ फॉलो करना, वो सब कुछ हमें एकदम से अपना कल्चर हम छोड़ नहीं सकते। हमारी जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच एंड लॉन्ग है, ये लाइन भी आपने पढ़ी थी अपने स्ट्रक्चरल चेंज में, तो उस चीजों को हम भूल नहीं सकते हैं जस्ट टू बिकम मॉडर्न। द आइडियाज ऑफ वुमेन एजुकेशन। आपको पता है पहले वुमेन्स को एजुकेशन इजिली प्रोवाइडेड नहीं होती थी। अब हम पढ़ेंगे द आइडियाज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन वाज डिबेटेड इंटेंसली। इट वाज द सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले वाज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने पहला हमारा स्कूल स्टार्ट करा था पुणे के अंदर फॉर वुमेन्स। वुमेन के लिए उन्होंने स्कूल स्टार्ट करा था पुणे के अंदर। तो आपको ये नाम याद रखना है कि किन्होंने स्कूल स्टार्ट करा था और कहाँ पे स्टार्ट करा था, पुणे के अंदर स्टार्ट करा था। अब जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं वो हमेशा ना एक आर्गुमेंट में रहते थे कि वुमेन्स को कैसे एजुकेट होते हैं और क्या वुमेन्स के एजुकेशन के टॉपिक के ऊपर। तो वो लोग कहते थे वुमेन हैज टू बी एजुकेटेड, ऑब्वियसली इट इज वेरी नेसेसरी ईच एंड एवरी वन टू बी एजुकेटेड। some of them believe that in प्री मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न होने से पहले जब हम अपने कल्चर पे डिपेंडेंट होते थे, जब हमारा वेस्टर्नाइजेशन नहीं आया था, कलोनियलिज्म नहीं आया था, ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, मतलब किस टाइम की बात चल रही है यहाँ पे, हमारे किंग्स की बात चल रही है, किंग्स की, एम्परर्स की, मुगल्स की। जब वो लोग थे तब क्या होता था, तब वुमेन्स को एजुकेशन मिलती थी, वुमेन्स वर एजुकेटेड। सम आर आर्ग्यूइंग, मतलब कोई सोशोलॉजिस्ट जैसे मेजोरिटी ऑफ या मिनोरिटी ऑफ द सोशोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि जो वुमेन्स थी उनको एजुकेशन मिलती थी प्री मॉडर्न इंडिया में, अब नहीं मिलती। बट दूसरों ने आर्गुमेंट में क्या बोला, that ground that this was only for the privileged one। उन्होंने ये बोला कि हाँ मिलती थी एजुकेशन वुमेन्स को, बट जो प्रिविलेज्ड वन थी, जैसे जो मुगल्स थी, जो बेगम्स थी, जो हमारी आगाज होती हैं, इन सबको एजुकेशन मिलती थी, जो वहां पे काम करती हैं, जो मतलब अच्छे लेवल पे है, जिनके हस्बैंड अच्छे स्टेज पे है, जो कोर्ट्स के अंदर जिनके, जैसे जैसे आपको पता है किंग्स होते थे, किंग्स का कोर्ट होता था, उसके अंदर जाके लोग डिबेट करते थे, जो उनकी वुमेन्स है, उनकी जो वाइफ्स है, उनकी जो डॉटर्स है, उनको सारी एजुकेशन मिलती थी, ये वो लोग कह रहे हैं। मतलब सोशोलॉजिस्ट, वन सोशोलॉजिस्ट इज सेइंग टू द अदर वन कि वुमेन्स को प्री मॉडर्न टाइम में एजुकेशन मिलती थी, तो दूसरा सोशोलॉजिस्ट यहाँ पे ये रिप्लाई कर रहा है कि हाँ जी मिलती थी, बट जो प्रिविलेज्ड वन थी, जो प्रिविलेज्ड वुमेन थी, सिर्फ उनको एजुकेशन मिलती थी और किसी को नहीं मिलती थी। जो लोअर वुमेन्स थी, जो लोअर कास्ट की वुमेन्स थी, उनको नहीं मिलती थी। जो किंग, एम्परर, रूरल, इनकी फैमिली को बिलोंग करती थी, उनको मिलती थी।
does attempt to justify female education were made both in modern and traditional ideas. तो मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हमने वुमेन एजुकेशन को एक मॉडर्न आइडिया में तो पढ़ ही लिया कि हाँ वुमेन अब एजुकेटेड है और हर वुमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए, बट हमने एक ट्रेडिशनल आइडिया में भी पढ़ लिया कि पहले के टाइम में भी मिलती थी बट ओनली टू द प्रिविलेज्ड वंस। अब जो आपके 3 टॉपिक थे हमारे आइडियाज, ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, वो तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इन तीनों का ना एक कंक्लूजन निकालते हैं यहाँ पे। अब जो हमारे तीनों टॉपिक है, the varied social reform movement did have common themes, obviously उनके पास एक कॉमन थीम थी। क्या कॉमन थीम थी कि हमें सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, ये उनकी कॉमन थीम थी। Yet they were also significantly different. Obviously they were very different from each other. कोई कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, कोई वुमेन एजुकेशन की बात कर रहा है, कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज पंजाब और बंगाल के। For the concerned were conformed to the problems that the upper caste, middle class women and men faced. But ये जो तीनों के बीच में एक चीज कॉमन है कि ये लोग रिफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले क्या चीज कॉमन है इसके अंदर हमारी, ये लोग सोसाइटी का मेन मोटिव है इनका रिफॉर्म करना। सेकेंड जो चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमन है वो है कि ये लोग जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए खड़े हैं। किसके, जो डिस्क्रिमिनेशन कौन फेस करता है, हमारे लोअर कास्ट एंड आर वुमेन्स। तो ये सारे मेनली इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below, and for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.